मैं प्रमोद सर, आज हम चर्चा करेंगे वोकैब ऑन मैरिज। फ्रेंड्स, मैरिज यानी शादी एक ऐसा शब्द है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई शादीशुदा होगा, कोई शादी करने वाला होगा, कोई शादी से भागता होगा, फिर भी ये शब्द सभी के जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वोकैब ऑन मैरिज। वोकैब ऑन मैरिज, शादी पर शब्द। तो मैरिज और वेडिंग में हम अंतर पहले समझेंगे। तो मैरिज और वेडिंग ये दोनों का मतलब होता है शादी करना। तो दोनों में अंतर क्या है इसी को जानना है। तो वेडिंग का भी मतलब होता है शादी करना, मैरिज का भी मतलब होता है शादी करना। दोनों में अंतर क्या है? तो वेडिंग एक शादी की प्रक्रिया है और उसके बाद जो प्रक्रिया पूर्ण होती है वो मैरिज होती है। तो इसको हम जानेंगे। इट इज ए सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड। शादी करने का ये उत्सव जो होता है उसको वेडिंग बोलेंगे। और मैरिज क्या होता है? तो इट इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन कपल, यानी जोड़ा, मेल और फीमेल के जोड़ा जो होता है, इसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होते हैं उसी को मैरिज बोलेंगे। यानी दोनों का मतलब विवाह, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इट इज ए सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड, ये शादी करने की एक उत्सव है, प्रक्रिया है। और इट इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन कपल, यानी मेल और फीमेल के बीच ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो मैरिज के नाम से जाना जाता है। अब हम मैरिज से जुड़े अन्य और शब्दों को भी जानेंगे, देखेंगे। लव मैरिज, ये लव मैरिज क्या होता है? प्रेम विवाह। कोई लवर और बिलव्ड आपस में प्रेम करते हैं और जो शादी में कन्वर्ट हो जाता है उसको लव मैरिज बोलेंगे। यानी प्रेम द्वारा जो शादी होती है उसी को प्रेम विवाह बोलेंगे। अब ये लव मैरिज के बाद आता है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज, फ्रेंड्स, ये अरेंज मैरिज क्या होता है? तो माता पिता के द्वारा जो शादी तय की जाती है उसी को अरेंज्ड मैरिज के नाम से जाना जाता है। तो इसको लिखेंगे माता पिता द्वारा तय की गई शादी। माता पिता द्वारा तय की गई शादी अरेंज्ड मैरिज होता है। अब हम समझेंगे कोर्ट मैरिज। तो कोर्ट मैरिज क्या होता है? कोर्ट मैरिज, अदालती शादी। कानून के द्वारा जब मेल और फीमेल को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लॉक किया जाता है उसी को कोर्ट मैरिज कहेंगे। यानी कानून के द्वारा जो शादी कराई जाती है, अदालत के द्वारा जो शादी कराई जाती है उसी को कोर्ट मैरिज कहेंगे, अदालती शादी कहेंगे, अदालती शादी। अब हम सीखेंगे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। कि इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है? हम भारतीय सजातीय शादी को वरीयता देते हैं। सजातीय शादी यानी एक ही कास्ट के
मेल और फीमेल जो शादी करते हैं उसको सजातीय शादी बोलेंगे, और कास्ट अलग अलग हो और उसमें मेल फीमेल शादी करते हैं तो उसको इंटर कास्ट मैरिज बोलेंगे। यानी अलग अलग जाति के शादी को इंटर कास्ट मैरिज, और एक ही जाति से जो शादी होती है उसको सजातीय बोलते हैं। तो इंटर कास्ट मैरिज का मतलब होता है अंतर जातीय विवाह। एक ही जाति के लोग नहीं होते हैं, इसमें अन्य जाति के लोग होंगे, भिन्न भिन्न जाति के लोग होंगे, तो उस शादी को इंटर कास्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है। अब हम चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द शॉटगन मैरिज। ये शॉटगन मैरिज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। शॉटगन मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। शॉटगन मैरिज क्या होता है, किस प्रकार के शादी को शॉटगन मैरिज का नाम से जानते हैं, तो देखेंगे जब कोई लवर और बिलव्ड आपसी प्रेम में प्री मैरिटल सेक्स करते हैं। प्री मैरिटल सेक्स मतलब शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं और स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो दोनों मजबूरी में शादी करते हैं, फोर्स्ड होकर शादी करते हैं। उसी शादी को शॉटगन मैरिज बोलते हैं, जिसको हिंदी में बाध्य विवाह बोलते हैं, बाध्य होकर विवाह करना। तो शॉटगन मैरिज का मतलब होता है बाध्य विवाह। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे जब शादी होती है तो सबसे पहले एक मंडप तैयार किया जाता है जिसको अंग्रेजी में वेडिंग हॉल बोलते हैं। वेडिंग हॉल का मतलब होता है विवाह मंडप, विवाह मंडप। अब ये विवाह मंडप में एक मेल और एक फीमेल जिससे शादी होना है बैठते हैं, तो दूल्हा और दुल्हन के नाम से जाने जाते हैं, जिसको ब्राइड बोलेंगे, यानी दुल्हन को ब्राइड बोलेंगे और ग्रूम बोलेंगे दूल्हा, दूल्हा यानी ग्रूम। अब इसमें जानेंगे वोमेन यानी वो औरत जो शादी के लिए तैयार हो उसको ब्राइड बोलेंगे, और पुरुष यानी मैन जो शादी के लिए तैयार हो उसको ग्रूम बोलते हैं, यानी दूल्हा बोलते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे अन्य इंपॉर्टेंट शब्द जो ब्राइड और ग्रूम से संबंधित है। तो देखेंगे इसमें ब्राइड यानी दुल्हन का एक स्पेशल फ्रेंड होता है जो बराबर साथ में रहती है, उसको हम बोलेंगे मेड ऑफ ऑनर, मेड ऑफ ऑनर। ये दुल्हन का स्पेशल फ्रेंड होती है, अनमैरिड होती है, शादीशुदा नहीं होती है। तो मेड ऑफ ऑनर का मतलब होता है ए स्पेशल फ्रेंड ऑफ ब्राइड, दुल्हन का एक विशेष फ्रेंड जिसको मेड ऑफ ऑनर बोलते हैं। यह अनमैरिड होती है, अविवाहित होती है। उसी तरह से दूल्हे का भी एक स्पेशल फ्रेंड होता है, तो दूल्हे का स्पेशल फ्रेंड जिसको बोलेंगे मैन ऑफ ऑनर। मैन ऑफ ऑनर का मतलब होता है ए स्पेशल फ्रेंड ऑफ ग्रूम, दूल्हे का स्पेशल फ्रेंड। अब हम चर्चा करेंगे जब दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप में आते हैं तो 7 वचन और 7 फेरे, 7 फेरे लेकर 7 वचन लेते हैं, तो जिसको 7 वाउज बोलते हैं। 7 वाउज का मतलब होता है 7 फेरे। और वेडिंग वाउज का मतलब होता है 7 वचन। वेडिंग वाउज का मतलब 7 वचन। तो दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, साथ ही 7 वचन लेते हैं, और इसमें और भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
आज के लिए इतना ही। It's caught in the crossfire.